नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार अपनी समस्याओं के समाधान जानने का, तो लीजिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आपकी समस्याओं के समाधान के साथ, और साथ ही आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स कार्यक्रम में आगे। तो आइए दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 28 जनवरी और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आज तिल द्वादशी है। आज के दिन ही तिल की उत्पत्ति हुई थी। 60 तिल जो माने जाते हैं, इन 60 तिलों की उत्पत्ति में आज के ही दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। ये माना जाता है कि आज के दिन इन 60 तिलों की उत्पत्ति हुई है। 60 तिल में 3 प्रकार के तिल दो होते हैं, लाल होता है, सफ़ेद होता है, भूरा होता है। एक अलसी होती है, एक राई होती है और एक मसूर होते हैं। इस प्रकार से इनको 60 तिल की संज्ञा दी गई है। 60 तिल का दान करने से कई प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, नवग्रहों के भी दोष समाप्त होते हैं। 60 तिल द्वादशी के दिन व्रत भी किया जाता है, 60 तिल का दान भी किया जाता है। इस प्रकार के दान को करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और यदि कहीं आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो रात्रि 11:40 से लेकर 12:20 तक इन 60 तिल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार किसी व्यक्ति से उतार कर चौराहे पर रखवा दें, आपके स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो जाएगा। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे आपकी समस्याएं और उनके समाधान। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, अपने कॉलर्स की कॉल को लेने से पहले एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे भारत के लग्न के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि भारत के लग्न के अनुसार उसकी आगे परिस्थितियां क्या हैं। तो भारत के 10वें भाव पर हमने कहा ना कि साइकिल से लड़ना खेल नहीं, साइकिल में लोहे के छर्रे हैं और लोहे के चने चबाना है। बड़ी तैयारी से मोदी, तुमको यूपी में आना है। यहाँ दाल नहीं गल पाएगी, बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आओ सिद्ध कर लें, हमारी बात मत मानो। हालांकि झूठ बोलना वेद का काम नहीं है, लेकिन आप स्वयं सिद्ध करते हुए देखकर चलें तो समझ में आएगा। 28, 36, 6, 12 ये तिल्लियां होती हैं साइकिलों में। आजकल तो 6 तिल्ली पर भी मोटरसाइकिल चलने लगी, 4 पर भी चलने लगी हैं। और 4 पहिए की गाड़ियों में तो 4 पर ही क्रॉस के, डॉक्टर का क्रॉस का निशान के ऊपर उसी की रिम बना करके और पहिए चल रहा है। यानी मिनिमम अगर 4 को भी ले ले तो 4 पर केतु की स्थिति हुई, जरा देखिएगा। केतु है ना तिल्ली, और साइकिल के अध्यक्ष को सिंह से आप तृतीय भाव तुला का बनता है। सिंह से साइकिल पार्टी के अध्यक्ष को तृतीय भाव तुला का बनता है, जबकि भारतवर्ष के 10वें भाव पर तुला का भाव बनता है। उत्तर प्रदेश चतुर्थ भाव है
और मैं साइकिल की 28 या 32 तीलियों को नहीं ले रहा, मैं केवल 4 तिल्लियों को ही ले रहा हूं। यानी 4 तिल्ली केतु की दृष्टि मंगल की तरह है। 8 चौको 32, 32 का योग पुनः 5 ही होता है और 5 सूर्य है, और सूरज से ही कमल खिलता है। मार्वेलस इंटरप्रिटेशन ऑफ एलन लियो इन द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब। और 7 ऋषियों में 3 मत साइकिल के पक्ष में जाते हैं, 4 मत में फिर 3 मत मोदी के पक्ष में और 1 मत झाड़ू वाले के पक्ष में जाती हैं। सिंबल, मोदी को कमल के सिंबल से कोई लाभ नहीं है, ये पहले मैं बोल चुका। ये भले प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो कमल का, भाजपा का, लेकिन नो, ही इज गेटिंग ऑफ्लूट इंटरनल एनर्जी फ्रॉम केतली ऑफ चाय। और साइकिल लोहे की और केतली भी लोहे की, इसलिए कहा लोहे के चने चबाना है। बहुत तगड़ा संघर्ष होगा। इसमें तृतीय भाव पर जब शनि होता है तो भारत की ज्योतिष को मत मानो, वेद की ज्योतिष को मत मानो। यद्यपि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी भारतीय ज्योतिष ही है, लेकिन उन्होंने कुछ अपना 3-4 ग्रहों को समाहित कर उनकी ऊर्जा को भी चंद्रमा, बुध और मंगल के साथ समाहित करने के कारण थोड़ा सा अंतर आ गया है। तृतीय भाव पर जब परमोच्च स्थिति साइकिल के राजा उत्तर अध्यक्ष की है तो क्या भाव निकल के आया? I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not at lost my unconquered willpower. सब कुछ खो जाने के बाद भी मेरी अदम्य इच्छा शक्ति विद्यमान रहने के कारण इसकी साइकिल की गति के समक्ष केतली या कमल हिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, झाड़ू दौड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा प्रथम दृष्टया। और उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वोटर लिस्ट में के कारण जो है आप वोट न दे पावें, या कैंसिल हो, या बूथ में कोई गड़बड़ी हो, या एनीथिंग। लेकिन और आप देखें कि साइकिल पर अगर केतली लाद दी जाए चाय बेचने वाली, तो वो हिलती हुई चलेगी, अगर चाहे जितना बांध दो वो हिलेगी। अर्थात चतुर्थ भाव से दशम भाव यानी उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से चाहे आपका सिंबल झाड़ू और चाहे प्रोजेक्टेड कमल का सिंबल, केतली का सिंबल यहाँ पर उतनी गतिमान नहीं हो पाता जितना सामुद्रिक बेल्ट से होता है, क्योंकि केतली को नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है और झाड़ू को न्यू दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट बना मुलायम की सोच देश के दूरस्थ प्रमाण में कम तथा उत्तर प्रदेश के प्रमाण में ज्यादा मजबूत फौलादी इरादों के साथ देखी जाती है, जिसे कमल और झाड़ू द्वारा हिला देना अप्रासंगिक प्रथम दृष्टया तो प्रतीक होगा, लेकिन द्वारिका का मोदी और मथुरा का मुलायम बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी। बीच की आधारशिला तय करेगी कि इसमें वृषणी वंश का कृष्ण कौन है और यादव वंश का कंस कौन है। ये दोनों की आधारशिला इन दोनों के हॉरोस्कोप से स्पष्ट देखने के बाद भारत का दशम भाव अविभाजित मकर सिद्ध होता है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताई भारत के लग्न के दशम भाव की व्याख्या। और इसी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर से और जानते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं वसंता राजन जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा बेटा का नाम है आनंद राजन। उसका टाइम ऑफ बर्थ है 12-20। जमशेदपुर में पैदा हुआ है। हाई नौकरी कब तक मिलेगी? इसका फ्यूचर कैसा रहेगा बताइए। जमशेदपुर झारखंड से आज की पहली कॉल हमें की है वसंता राजन जी ने। गुरुजी, ये अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके बेटे को स्थायी नौकरी मिलने का योग कब तक है। बृहस्पति भरणी
वाह, देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर आपके बेटे को बृहस्पति की 1 और 3 प्लस 3 4 और 3 टोटल 7 नौकरियां हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट की हैं और 5 में 1 2 3 बार विदेश लौटने के बाद तब स्थायी गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। यानी विदेश या विदेशी संस्थान में 3 बार कार्य करने के उपरांत तब इनको स्थायित्व का प्रमाण देखा जाता है। तो वसंता जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे की स्थायी नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हो गया होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। जी नमस्ते सर, मैं हवा सिंह यादव जिला अलवर स्थान से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे पापा श्री राजवीर सिंह यादव, उनका जन्म 28/10/1969 रात को 12:30 बजे। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी जमीन का विवाद चल रहा है, वो उनके पक्ष में फैसला होगा या नहीं, इस बारे में जानना है। अगली कॉल हमें आई है हवा सिंह जी की, अलवर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पिताजी को लेकर है। इनका कहना है कि उनका प्रॉपर्टी संबंधित मुकदमा चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय कब तक आएगा। कर्क वृष कृत्तिका, सूरज आपके पिताश्री के चतुर्थ भाव पर विद्यमान है। अगर पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ जाए जमीन के विवाद में, तो सत्य दुखी तो होता है, परेशान भी होता है, लेकिन पराजित होते हुए सत्य को आज तक नहीं देखा गया है। अतः मुकदमे में जलालत के बावजूद आपके पिताश्री के पक्ष में ही विजयश्री का सेहरा बनने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो हवा सिंह जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने पिताजी के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उम्मीद है उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी नमस्ते, मैं मधु कुमारी बोल रही हूँ सर, बिहार से। मैं अपनी बेटी शालिनी वर्मा के बारे में पूछ रही हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1989 है सर। समय 10:30 है सर AM। और वो MBA कर चुकी है सर, लेकिन कोई अच्छा सा नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है सर। कोई उपाय बताइए सर कि जो उसको अच्छा सा जॉब हो जाए। गया बिहार से अगली कॉल हमें की है मधु कुमारी जी ने। गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी ने MBA किया हुआ है, किंतु उन्हें अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई है, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलने का योग कब तक है। सिंह मिथुन आद्रा, बहुत बधाई हो। आपकी पुत्री को 2 प्राइवेट, 1 बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग, यानी 2 अलग अलग बैंकों में आपकी पुत्री का चयन होता है और 3 प्राइवेट। इतना ब्रह्मलेख से स्पष्ट देख रहा हूँ, तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। तो मधु जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपकी बेटी को अच्छी नौकरी मिलने का योग कब तक है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मैं लीला तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 18 अप्रैल 1950, समय दोपहर 2:05। मेरे परिवार में किसी तरह के कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। घर में शांति है, हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है। तो क्या मेरे घर में कोई वास्तु दोष है, कोई अड़चन है घर की, तो इसका कोई ज्योतिषी उपाय, या मुझे घर बदल देना चाहिए? क्या मुझे करना चाहिए कि मेरे घर का वातावरण सही हो और घर में मेरे हंसी खुशी का एक वातावरण बने? रायपुर छत्तीसगढ़ से अगली कॉल हमें की है लीला तिवारी जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है और साथ ही इनके घर में सुख शांति भी नहीं रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। कर्क मेष भरणी, आप तो शादी करके इस घर में आई हैं ना, तो आपको इसका ज्ञान पूरा नहीं होगा। जब आप दुल्हन बन के इस घर में आई हैं, जहाँ पर आज शांति और नहीं है, जब आप आई हैं तो बरामदे में जो बैठ करके भोजन जहाँ होता था, इसके पीछे डबल स्टोरी अटारी थी। इसके अटारी के नीचे कमरा था अंधा। इस कमरे में आपके कुल देवी
जो आपके ससुर की माँ के द्वारा रखे जाते थे, ये इसमें दबी हुई है, जिसके कारण ऊर्जा इस स्थान की बाधित है। अपने घर से बाहर निकलोगे तो 1.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ आपको नदी या नाला जल का प्रवाह है और उसके पहले ही टीला है जहाँ आपके कुल देवी की पूजा होती है। शुक्रवार के दिन यहाँ समस्त श्रृंगार सामग्री लेकर बाजा बजाते हुए बीन इत्यादि वहाँ पहुँचो और लौट के आओ, तब आपके घर में मांगलिक कार्य 72वें दिन सिद्ध। तो लीला जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का हल मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम भावना जोशी है। मैं अपनी बेटी चंद्रकला जोशी के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 30 मार्च 1987 और जन्म स्थान है बागेश्वर उत्तराखंड। गुरुजी, उसके विवाह का योग कब तक है और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बागेश्वर उत्तराखंड से अगली कॉल हमें आई है भावना जी की। गुरुजी, ये अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है और साथ ही इन्हें बताएं कि उनका आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सिंह मीन रेवती, विवाह का योग चल रहा है। रेवती नक्षत्र में विवाह में लड़की कहीं वार्ता कर लेती है विवाह के निमित्त। 7 महीने तक वो प्रकट नहीं करती कि मैं विवाह फला जगह करना चाहती हूँ। 8वें महीने माता या पिता के द्वारा पूछे जाने पर विवाह का प्राकट्य होता है और उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। आपकी पुत्री का नाम इया, तो आपके दामाद का नाम जाएगा सा वर्ग अलावा सा से आपके दाम बीटेक के MBA 7.3 किलोमीटर न्यूनतम 73 किलोमीटर अधिकतम तक विवाह क्रमांक देखा जाता है। तो भावना जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी पुत्री के विवाह और उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो चलिए जान लेते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या को। मैं कमलेश बख्शी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मेरी बेटी निहारिका, उसका जन्म है 23 सितंबर 1982 में हुआ और 6:56 सुबह का टाइम। वो एब्रॉड कब तक जा पाई और शादी भी होगी कि नहीं और कब होगी उसकी शादी, और उसके काम में सब में रुकावट बहुत आ रही है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। आज की आखिरी कॉल हमें की है कमलेश जी ने अहमदाबाद गुजरात से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी का विदेश जाने का योग कब तक है, कृपया बताएं। कन्या, वृश्चिक, अनुराधा सारे ग्रह कमर के ऊपर हैं आपकी पुत्री के, और ये मेरे लिए अत्यंत विचित्र कुंडली है। इसको कहते हैं बृहत काल सर्प योगात। आपकी अपनी बेटी को कहो बेड होल्डर बना ले, अटैची रेडी कर ले। जुलाई के महीने में इसको विदेश या विदेशी संस्थान में कार्य करने का प्रमाण है। विदेशी संस्थान में कार्य करने के उपरांत 9 महीना जब ये काम कर लेगी, तब इसके विवाह की पृष्ठभूमि तय होती है इसके द्वारा चयनित लड़के के साथ। तो कमलेश जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपकी बेटी निहारिका के विदेश जाने के योग कब तक बन रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।